साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है, ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 4400 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है, वह तो प्रोक्ष है। यहाँ है लिखना था अहम, यू कहता अहम, ये है असो, सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सब का रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बहका देंगे आपको। पुरुष माने आदमी हो से, पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष से, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही हुनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोल बोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो ये महर्षि दयानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस
अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर के वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब मैंने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भी